हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी क्लास। हम लोग पिछले वीडियो में सीख लिए हैं कैसे साधारण ब्याज को निकाला जाता है। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे मूलधन दर और समय को निकाला जाता है। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे कि यहाँ पे कुछ सवालों को लिख लिया गया है। जैसे कि यहाँ पर कोई सवाल लिखा गया है जिसमें दर मालूम है 4% और टी भी मालूम है, समय 2 और ब्याज मालूम है 4800 रुपया। लेकिन इसमें मालूम क्या नहीं है? तो मालूम नहीं है मूलधन। इसमें हमको क्या मालूम करना है? मूलधन मालूम करना है। तो मूलधन मालूम करने का एक फार्मूला आता है। वो फार्मूला होता है मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटा समय गुणे दर। हम लोग इसी फार्मूला पर हम मूलधन निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम फार्मूला लिख लिए। अब फार्मूला के आधार पर संख्या को रखते हैं, देखते हैं मेरा मूलधन क्या आता है। ठीक है, तो ब्याज ब्याज मेरा कितना है? 4800 रुपया। तो यहाँ पर हम 4800 रुपया लिख दिए। उसके बाद क्या है? गुणे 100, तो 100 भी लिख दिए, बटा समय मेरा कितना दिया हुआ है? समय यहाँ पे 2 दिया है। तो जब भी हम बनाते हैं सवाल को, साधारण ब्याज जब हम बनाते हैं निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया है? 2 दिया है। 2 को हम कन्वर्ट कर देंगे महीना में। तो 2 साल को महीना में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 24। तो 24 लिखेंगे। यहाँ पर 2 लिखेंगे तो गलती हो जाएगा, 2 नहीं लिखेंगे, 24 लिखेंगे, क्योंकि इसको महीना में बदले हैं। उसके बाद दर कितना है? 4, 4 दे दिए। ठीक है, अब देखते हैं इसको काटते हैं कैसे कटता है। 4 से अगर भाग करते हैं तो ये 1 हो गया, इसमें 4 से करेंगे तो क्या हुआ? 25। ठीक है, अब 24 से हम अगर भाग करते हैं डायरेक्ट 4800 में, तो 24 से भाग करेंगे तो ये 1 हो गया, इसमें 24 से भाग करेंगे तो ये कितना मत में कटेगा? 200 मत में। तो हमें प्राप्त क्या हो रहा है? ऊपर 200 प्राप्त हो रहा है, इधर 25 प्राप्त हो रहा है, नीचे सब 1 है। तो 1 को छोड़ देते हैं। 1 को लिखने से नहीं लिखने से आंसर में मान में परिवर्तन नहीं होता है। हमें क्या प्राप्त हुआ है? 200। 200 गुणे इधर क्या है? 25। जब ये दोनों को गुणा करेंगे तो मेरा कितना मूलधन आएगा? 5000। इसी प्रकार से हम लोग मूलधन निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल में दिया हुआ है मूलधन मेरा दिया हुआ है 5000, और टाइम भी दिया हुआ है 2 साल, और ब्याज भी दिया हुआ है 4800 रुपया। लेकिन इसमें मालूम नहीं है, क्या मालूम नहीं है? दर मालूम नहीं है। तो हमको इसमें क्या मालूम करना है? दर मालूम करना है। तो दर मालूम करना है तो सबसे पहले दर का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो दर का फॉर्मूला क्या होता है? दर का फॉर्मूला होता है ब्याज ब्याज गुणे 100। ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। ठीक है, अब देखते हैं फॉर्मूला पर रखते हैं अंक को। ब्याज कितना दिया हुआ है? 4800 गुणे 100 है तो 100। उसके बाद मूलधन कितना दिया हुआ है? 5000। तो 5000 लिख देंगे यहाँ पे, और गुणे समय कितना दिया हुआ है? 2 साल। तो 2 साल को महीना में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हुआ? 24 हो गया। ठीक है, अब देख रहे हैं ऊपर 0 है नीचे 0 है। बटा के ऊपर और बटा के नीचे अगर 0 रहता है तो उसको कट कर देते हैं। कट करने से अंक छोटा हो जाता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट हो गया, और 1 जीरो से 1 जीरो इसमें क्या हुआ? कट हो गया। ठीक है, अब इसमें हम करेंगे क्या? भाग कर देते हैं। 24 से भाग करते हैं डायरेक्ट 480 में। यहाँ पे 1 जीरो कट गया था, 480 बचा है। जब हम इसमें हम 24 से भाग करेंगे, 24 से कम 24, इसमें 24 से भाग करेंगे तो सीधे कटेगा कितना मत में? 20 मत में। कितना मत में कटेगा? 20 मत में। ठीक है, अब देख रहे हैं इधर का सब कट गया, ऊपर क्या बचा है? 20, अंत क्या बचा है? 5। और 5 से लगाते हैं तो 5 कट जाएगा एक मर्त में, इसमें क्या हुआ? 4। तो हमें प्राप्त क्या हुआ? इधर का सब कट गया, नीचे का सब कट गया, खाली अकेले बचा है क्या? 4। तो मेरा दर कितना हुआ? 4%। इस प्रकार से हम दर भी निकालना सीख गए। अब लास्ट सवाल बचा है कि आपको मूलधन दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 5000,
और रेट भी मालूम है कितना, 4%। ब्याज भी मालूम है, लेकिन इसमें मालूम नहीं है क्या, समय मालूम नहीं है। इसमें हमको समय निकालना है। समय निकालने के लिए समय समय का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर ब्याज गुणे 100 मूलधन गुणे दर, ठीक है। फॉर्मूला लिख दिए। अब इस फॉर्मूला को हम रखते हैं अंक को। ब्याज मेरा कितना है, 4800, 4800 ले दिए, गुणे 100 को 100 लिख दिए, मूलधन कितना है 5000, और दर कितना है, दर मेरा 4%, 4 दे दिए, ठीक है। अब इसको कट करके छोटा करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ हटा हुआ कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो इसमें हटा हुआ कट गया। अब देखिए बचा क्या है। अब इधर 480 बच्चा है, और नीचे क्या बचा है, 4 बच्चे भाग लगाएंगे तो ये 1 होगा, और 4 से भाग लगाएंगे 480 में, तो कितना मार्क पड़ जाएगा, 120 मार्क में, ठीक है। अब इधर का सब कट गया। अब इधर क्या बचा है, ऊपर क्या बचा है 120, नीचे क्या बचा है 5। 5 से भाग लगाते हैं, देखते हैं कितना मार्क कटता है। 5 से भाग लगाए तो 1 हो गया, इसमें लगाएंगे तो 24 हो गया। यानी 5 से भाग लगाए 120 में, कितना मार्क कट गया, 24। हमें क्या प्राप्त हुआ है, 24। तो जब भी हम समय निकालते हैं, जो हमें अंक प्राप्त होता है, वो क्या चीज में प्राप्त होता है, महीना में। ये हमें जो अंक प्राप्त हुआ है 24, ये क्या है, महीना है। तो साल में बदलने के लिए हम साल का फॉर्मूला होता है, साल बराबर महीना बराबर 12। तो महीना मेरा कितना आया है, 24 आया है, और 12 से इसमें भाग कर देंगे तो क्या हमें प्राप्त हुआ, 2। ये जो 2 प्राप्त हुआ है ये साल में हो गया, वर्ष में। इसको वर्ष बोल सकते हैं या साल बोल सकते हैं। अगर आप चाहते तो यहीं से जो 24 मंथ आया था ना, इस पर बराबर का चिन्ह देकर आप केवल 2 लिख सकते थे, लेकिन हम ये फॉर्मूला लिखकर आपको बताया ताकि समझ में आए कि 2 कैसे आपको आया है, ठीक है। देखिए सवाल एक ही है, सवाल एक ही है, लेकिन उसके अलग अलग रूपों को रख कर बनाया गया है ताकि अधिक समझ में आएगा। अगर अलग अलग सवाल ले लिया जाता तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते कि ये कैसे आया, ये कैसे आया। लेकिन सवाल एक ही है, लेकिन अलग अलग इसका रूप में, जैसे किसी में दर निकाला गया है, किसी में मूलधन निकाला गया है, किसी में समय निकाला गया है। तो सवाल एक ही है, लेकिन अलग अलग इसका रूप को दिखाया गया है बनाकर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा यह सवाल। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो अपनी राय कमेंट में जरूर देना, ताकि मैं दोबारा बताने का प्रयास करूंगा।